हेलो एवरीवन, यूट्यूब पे आपको बस 2 ही यूनिट्स का एक्सेस होगा। अगर आपको पूरा कोर्स करना है तो विजिट करें www.collegewishlist.in पर। तो हाय एवरीवन, इस लेक्चर में हम शॉर्टकट मेथड के केस 4 को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस मेथड को। तो हमारी फोर्थ केस है यहाँ पर f ऑफ x कंटेन x रेज टू m। तो जहाँ पर हमारा x रेज टू m होगा तो वो होगी हमारी केस 4। बस याद रखना है हमें x रेज टू m, मतलब x रेज टू m की टर्म जहाँ पर भी होगी वहाँ पर हमें केस 4 को अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा yp का फॉर्मूला होगा 1/5d इंटू एक्स रेज टू m। तो यहाँ पर f ऑफ x की जगह हम x रेज टू m को रिप्लेस करेंगे। तो हमारी फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर कन्वर्ट 5d इंटू 1 प्लस डी और 1 माइनस डी, मतलब हमें 5d को हमें कन्वर्ट करना होगा हमारे 1 प्लस डी में या फिर 1 माइनस डी में। वो जो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम उसे कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस डी में और 1 माइनस डी में। हमारा सेकंड स्टेप होगा द राइट एक्सपेंशन ऑफ 1/5d इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब जो हमने कन्वर्ट किया है 1 प्लस डी और 1 माइनस डी को, उसको हमें एक्सपांड करना होगा। तो वो होगा हमारा स्टेप 2। तो इस कोर्स में हमें काफ़ी सारे फार्मूलाज का यूज़ करना होगा, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूलाज पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि हर एक मेथड में अलग अलग सेपरेट फार्मूलाज है जिनका यूज़ करके हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। जैसे कि अब यहाँ पर इस एग्जांपल में हमें 1/1 प्लस डी का फॉर्मूला है, 1/1 माइनस डी का फॉर्मूला है, जिनका यूज़ करके हमें सॉल्यूशन मिल रहा होगा। तो ये फॉर्मूला है 1/1 प्लस डी का, तो 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस डी रेज टू 4 माइनस डी रेज टू 5। और सेकंड फार्मूला है हमारा 1/1 माइनस डी इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब प्लस डी रेज टू 4 प्लस डी रेज टू 5 अप टू n नंबर एंड इनटू एफ ऑफ एक्स। ये चीज़ याद रखनी है हमें, इनटू एफ ऑफ एक्स। तो ये जो फार्मूलाज है इनका यूज़ करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो इस केस के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर डी क्यूब माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारा मेथड सॉल्व करने का तरीका है yc को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर हम पहले yc को फाइंड आउट करेंगे। yc को फाइंड आउट करने के लिए हम एग्जाम्पल को क्लासीफाई करेंगे 2 पार्ट्स में। लेफ्ट वाला पार्ट होगा हमारा 5d एंड राइट वाला पार्ट होगा हमारा f ऑफ x। तो हम उसे लिख लेंगे। हमारा सॉल्यूशन है y इक्वल टू yc प्लस yp। तो हमारे रूट्स होंगे 5d होगा हमारा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और f ऑफ x होगा हमारा 8x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा 5d है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। इसके अकॉर्डिंग हमें रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो हमारे रूट्स होंगे यहाँ पर, के लिए हमें कांस्टेंट निकालने होंगे। तो यहाँ पर होगा हमारा डी स्क्वायर में 1 कांस्टेंट है, तो यहाँ पर फर्स्ट कांस्टेंट है हमारा 1, सेकेंड कांस्टेंट है हमारा यहाँ पर -4, सेकेंड है -4, थर्ड वन है हमारा 4। ये जो हमारे कांस्टेंट है इन्हें हमें कैल्सी में पुटअप करना है। तो हम कैल्सी को ऑन करेंगे, उसमें मोड सेक्शन पे जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हमारी डी स्क्वायर की टर्म है, तो 5 नंबर का इक्वेशन सिलेक्ट करके हम स्क्वायर वाली जो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन है वो टर्म को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम 1 को पुटअप करेंगे, फिर इज इक्वल टू को प्रेस करेंगे, देन हम -4 को पुटअप करेंगे। तो -4 देन प्रेस इज इक्वल टू, देन हमारे 4 होगा उसे पुटअप करेंगे। उसके बाद अगेन 2 बार हमें इज इक्वल टू साइन को प्रेस करना है। तो उसके बाद हमारे पास हमारे रूट्स मिलेंगे हमें x1 इक्वल टू 2 एंड अगेन इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर हुआ x1 इज इक्वल टू 2। तो कैल्सी में हमें एक ही रूट मिलेगा x1 इज इक्वल टू 2, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर हमारा d रेज टू 2 है, इसका मतलब हमारे रूट्स कितने होंगे 2। तो अगर यहाँ पर 3 होगा तो हमारे रूट्स होंगे 3। यहाँ पर हमारे पास बस एक ही वैल्यू आ रही है, तो हमारा x1 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, मतलब हमारा सेकेंड रूट होगा x2 इक्वल टू 2। तो जितने भी हमारे रेज में टर्म होगी उतने ही हमारे रूट्स आएंगे। अगर एक ही रूट आया तो इसका मतलब हमारे यहाँ रूट रिपीट हो रहा है, तो हमने लिख लिया उसको x2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारे रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, और रिपीटेड रूट्स के लिए हमारे पास yc का फॉर्मूला होता है
वाई सी इक्वल टू ई रेस टू प्लस और माइनस एम एक्स इन ब्रैकेट c1x प्लस c2x एंड राइट साइड से शुरुआत करके हम x⁻0 और x⁻1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू है यहाँ 2, तो उस 2 को हम यहाँ पर m की वैल्यू में पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर होगा हमारा वाई सी इक्वल टू e⁻2x इन ब्रैकेट c1x⁻1 प्लस c2x⁻0। तो ये हो गया हमारा वाई सी। तो इसे हम सॉल्यूशन में पुटअप करेंगे। पहले हमारे रूट्स को लिख लेते हैं हम। तो रूट से हमारे d1 इक्वल टू 2 एंड d2 इक्वल टू 2 और हमारा वाई सी का फॉर्मूला है वाई सी इक्वल टू e⁻2x इन ब्रैकेट c1x⁻1 प्लस c2x⁻0। तो वाई सी को हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारी वाई पी को फाइंड आउट करना। तो वाई पी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो कि सब मेथड्स में सेम है। फाइंड वाई पी, वाई पी का फॉर्मूला है 1/phi इंटू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जो phi d डिफाइन किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया है, उसे हमें सिंपली यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वाई पी होगा वाई पी इक्वल टू 1/d² माइनस 4d प्लस 4 इंटू एफ ऑफ एक्स होगा हमारा 8x²। तो इस केस में हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, हमारा वाई पी का फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, उसमें वैल्यूज़ भी पुटअप कर लिए। तो आगे की स्टेप क्या है हमारी, जो हमें कन्वर्ट करना है अपने phi d को 1+d या फिर 1-d में। तो यहाँ पर हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, ये जो हमारी टर्म है इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें इस पूरे टर्म को डिवाइड करना होगा 4 से। अगर हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1+d या फिर 1-d का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे उसे देखते हैं। तो डिवाइड बाय 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे पूरे टर्म को। तो वाई पी इक्वल टू, ये जो 1 है इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे और इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 1/4 अपॉन d² माइनस 4d/4 प्लस 4/4 इंटू 8x²। तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 4 हो गया 1, देन ये 4 और ये 4 कैंसिल होके यहाँ पे होगा माइनस d। तो सॉल्यूशन होगा हमारा वाई पी इक्वल टू 1/4 अपॉन d² माइनस d प्लस 1 8x²। तो यहाँ पे जो हमारा 1/4 है इसे हमें सेपरेट आउट करना होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है हमारा 1/1+d या फिर 1/1 - d। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर भी हमें 1 को रखना होगा, वो बाकी जो टर्म है उनको हटाना होगा। तो इस 1/4 को हम सेपरेट आउट करेंगे, कॉमन लेंगे। तो हमारी टर्म होगी वाई पी इक्वल टू 1/4, देन न्यूमरेटर में 1 होगा और डिनोमिनेटर में हमें ये जो टर्म्स है d² माइनस d प्लस 1, यहाँ पर इस टर्म को हमें रीअरेंज करना होगा। तो इस टर्म को हम रीअरेंज करके लिखेंगे 1 प्लस d² माइनस d इंटू 8x²। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फॉर्मूला का फॉर्मेट है 1/1+d, तो उसका फॉर्मेट क्रिएट करने में हमें आसानी होगी, इसलिए हमने इस सारे टर्म्स को रीअरेंज किया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो d² माइनस d है इसे हमें d कंसिडर करना होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा 1+d का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पुटअप करेंगे कंसिडर d इक्वल टू d² माइनस d, और इस टर्म को हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है, मतलब इस d को हम रिप्लेस करेंगे इस पूरी टर्म की जगह पर। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वाई पी इक्वल टू 1/4 इन ब्रैकेट 1/1 प्लस d 8x²। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, बस सिंपल
ये जो हमारा डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस डी की टर्म थी, इसे हमने डी कंसिडर किया और इस डी को हमने इस पूरी टर्म की जगह रिप्लेस किया। बस यही स्टेप हमने यहाँ पर राइट किए। तो ये क्या हुआ, 1/1 प्लस डी, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो क्रिएट हो गया है। तो उसका हम आगे का सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 1/1 प्लस डी का फॉर्मूला है 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस डी रेज़ टू 4। ये जो फॉर्मूला है उसे हम पुटअप करेंगे हमारे इस फॉर्मूला की जगह पर। तो हमारी स्टेप थी वाई पी इक्वल टू 1/4 1/1 प्लस डी एट एक्स स्क्वायर। तो हमारा 1/1 प्लस डी का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हमारे पास n नंबर तक टर्म्स है, लेकिन इसको हमें कहाँ तक लिखना है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, इस एफ ऑफ एक्स से कंसिडर करेंगे हम ये कहाँ तक टर्म राइट करनी है। मतलब यहाँ पर अगर हमारा होगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जब स्क्वायर की टर्म होगी तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला स्क्वायर तक लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्क्वायर की टर्म है, तो इसलिए हम फॉर्मूला स्क्वायर तक ही लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होगा 1/1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर, और ये जो एफ ऑफ एक्स है हमारा 8x स्क्वायर, तो इसे हम राइट करेंगे 8x स्क्वायर। इस फॉर्मूला का एक्सपांशन हमने कर लिया है, तो ये जो d है उसको हम फिर से रिप्लेस करेंगे। अगेन रिप्लेस करेंगे हम इस d को, जो कि हमने d को कंसिडर किया था। ये जो d की टर्म थी हमारी डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस डी, इसको हम अगेन रिप्लेस करेंगे इस d के जगह पर। तो हमारा वाई पी होगा वाई पी इक्वल टू 1/4 देन 1 माइनस हमारा d है डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस डी, देन ये वाला प्लस साइन वो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस, देन ये जो हमारा डी स्क्वायर है, मतलब इस टर्म का हमें स्क्वायर लिखना होगा। तो ये होगा हमारा डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस डी का स्क्वायर, देन ये जो हमारे एफ ऑफ एक्स की टर्म है 8x स्क्वायर, उसे लिखेंगे हम 8x स्क्वायर। तो आगे का सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है हमें, तो यहाँ पर माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पर ये माइनस और इसका प्लस माइनस, और इस माइनस से होगा प्लस। तो हमें सिंपली साइन को पुटअप करना है अगेन। वाई पी इक्वल टू 1/4 देन 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4, और ये जो हमारा माइनस इंटू माइनस है यहाँ पर प्लस होगा, तो ये होगा प्लस डी। तो ये इतना हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो उससे आगे क्या है, प्लस, हम प्लस को लिखेंगे। उसके बाद ये जो हमारी स्क्वायर की टर्म है, तो इस पूरे टर्म का हम स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करने के लिए यहाँ पर हम इसको कंसिडर करेंगे a और इसको कंसिडर करेंगे हम b। तो साइड में लिख लेते हैं हम इसको डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस डी। तो ये है हमारी a की टर्म और ये है हमारी b की टर्म। तो यहाँ पर हमें a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इस फॉर्मूला को एक्सपांड करना है। a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है इसको हमें एक्सपांड करना है इसमें। तो ये a और ए बी, इस a और b को हमें एक्सपांड करना है इस फॉर्मेट में, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर होगी टर्म डी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, देन माइनस 2ab, मतलब हमें इस 2 से इस a और b को मल्टीप्लाई करना है। तो इस a और b को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पर होगा 2 इंटू डी बाई 4 डी क्यूब बाय 4, मतलब इस डी स्क्वायर और इस डी का एडिशन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फॉर्म होगा टर्म डी क्यूब, तो यहाँ पर 2 इंटू डी क्यूब अपॉन 4, देन नेक्स्ट होगा प्लस बी स्क्वायर, मतलब इस डी का हम करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा डी स्क्वायर। तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसे हमें रिप्लेस करना है इस जगह पर, इसका एक्सपांशन है ये। तो इसे हम लिखेंगे
डी स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी क्यूब अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर। अब इसका एक्सपांशन तो हमने लिख लिया है, तो उसके बाद हमारा ये जो एफ ऑफ एक्स है उसे हम वैसे ही राइट करेंगे 8x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी ये जो टर्म है ये स्क्वायर वाली टर्म है, तो यहाँ पर जितने भी स्क्वायर छोड़ के मतलब इससे ज़्यादा इससे बिग वाले जो टर्म्स होंगे जैसे कि क्यूब, रेस टू 4, रेस टू 5, ये जो टर्म्स हैं उन्हें हमें डायरेक्टली कैंसिल करना है। मतलब इससे जो जो लार्जर टर्म्स हैं उस सबको यहाँ से कैंसिल करना है। अगर यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर डी क्यूब है तो इसे हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू 2 4 होगा तो ये भी 2 से लार्जर है तो इसे भी हम कैंसिल करेंगे। और जो 2 वाली टर्म्स है या फिर उससे छोटी वाली टर्म्स है उन्हें बस उसे हमें लिखना है सॉल्यूशन में, और उससे लार्जर जो टर्म्स है उन्हें हमें कैंसिल करना है। तो एक चीज़ हमें यहाँ याद रखनी है, यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे डी क्यूब की टर्म को, देन डी रेस टू 4 की टर्म्स को, और जो रिमेनिंग टर्म्स है जैसे कि ये और ये डी और ये डी स्क्वायर, इन्हें हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। तो हमारा वाई पी होगा वाई पी इक्वल टू 1/4 देन 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर देन 8x स्क्वायर। देन यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हो गई हमारी, ये जो 8x स्क्वायर है इससे हमें मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट को, इस होल ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्क्वायर से। तो 8x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 1 को, तो हमारा आंसर होगा वाई पी इक्वल टू 1/4 देन 8x स्क्वायर। उसके बाद इस 8x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर अपॉन 4। अब डी स्क्वायर मतलब क्या है, डी मतलब डेरिवेटिव, तो यहाँ पर स्क्वायर है इसका मतलब डी का डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ पर हम डी का डबल डेरिवेटिव लेंगे 8x स्क्वायर का। तो 8x स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव लेंगे हम, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 16x और सेकेंड डेरिवेटिव होगा इस 16x का डेरिवेटिव 16, मतलब इस 8x स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव हो गया हमारा 16। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो यहाँ होगा 16 अपॉन ये जो डिनोमिनेटर का 4 है उसे राइट करेंगे यहाँ पर हम 4, देन प्लस है हमारे पास डी का मतलब डेरिवेटिव, तो 8x स्क्वायर का हमारा डेरिवेटिव क्या है 16x, तो इसे हम राइट करेंगे इस डी की जगह पर। तो यहाँ पर होगा हमारा 16x प्लस यहाँ पर है हमारे पास डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर मतलब अगेन डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है 8x स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव है हमारे पास 16, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव और ये है डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ पर हमारे पास है 16, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 16। तो ये हो गया हमारा वाई पी। अभी लास्ट सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट नहीं किया है, तो लास्ट सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे वाई सी प्लस वाई पी वाला, y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो y इक्वल टू हमारा वाई सी क्या था, e रेस टू 2x c1x रेस टू 1 प्लस c2x रेस टू 0। तो हम वाई सी लिखेंगे यहाँ पर e रेस टू 2x c1x प्लस c2x रेस टू 0, देन प्लस हमारा वाई पी है, ये जो हमारी वाई पी की टर्म है इसे हम लिखेंगे हमारे सॉल्यूशन में। तो वाई पी होगा हमारा 1/4 इन ब्रैकेट 8x स्क्वायर माइनस 16/4 प्लस 16x प्लस 16। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन।